नमस्कार दोस्तों। आज का सुंदर प्रसंग है धनवान बनने का आध्यात्मिक रहस्य। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे थे। देख रहे थे कि नगर में सब कुशल मंगल तो है। तभी उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को उस पर दया आई। सोचा मुझे ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए और उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली भेंट में दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पाकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अर्जुन को धन्यवाद दिया और वह सुंदर भविष्य के सपने संजोने लगा। सपनों की दुनिया में खोया हुआ ब्राह्मण अपने घर लौट ही रहा था। तभी उसे रास्ते में प्यास लगी। पास ही एक कुआं था, अतः अपनी पोटली को एक तरफ रखकर ब्राह्मण ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया। तभी दुर्भाग्य से एक लुटेरा जो मौके की तलाश में था वहां आया और झट से पोटली लेकर भाग गया। ब्राह्मण कुछ करता उससे पहले ही लुटेरा भाग चुका था। रो धोकर ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने लग गया। अगले दिन फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण को निकले। इस बार फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। आश्चर्य से देखते हुए अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। ब्राह्मण की व्यथा और वेदना जानकर अर्जुन बड़ा दुखी हुआ। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण की सहायता में एक बेशकीमती मणि भेंट की। बेशकीमती मणि पाकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद देकर वह मणि को सबकी नज़रों से छुपाते हुए अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण ने सोचा इसे ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहां ये एकदम सुरक्षित रहे। अतः उसने अपने घर में रखे एक पुराने घड़े में मणि को छुपा दिया। मणि को सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने चैन की सांस ली। दिन भर की दौड़ धूप से वह बहुत थक चुका था, अतः घोड़े बेचकर सो गया। उस समय उसकी पत्नी पानी लेने गई थी, अतः ये बात बताना उसे भूल गया। दुर्भाग्य से उसी दिन उसकी पत्नी के हाथ से नदी से पानी लेकर आते हुए रास्ते में घड़ा टूट गया। अतः वे वापस लौटी और पुराना घड़ा लेकर नदी पर पानी लेने चली गई। उसे नहीं मालूम था कि इस पुराने घड़े में मणि रखी हुई है। अतः उसने पानी लेकर धोने के लिए जैसे ही घड़े को उल्टा किया, मणि निकलकर नदी की धारा में बह गई। जब ब्राह्मण नींद से जागा तो घड़े को यथास्थान पर न देखकर अपनी पत्नी से पूछा। जब पत्नी ने सारा हाल बताया तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। अपने दुर्भाग्य का रोना रोकर दूसरे दिन फिर से वह भिक्षा के लिए निकल पड़ा। अगले दिन फिर जब श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने फिर से ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। दरिद्र अवस्था में देख इस बार फिर अर्जुन उसके निकट आए और कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारा वृतांत बताकर अपने दुर्भाग्य का रोना रोया। अब तो अर्जुन ने भी सोच लिया कि इस ब्राह्मण की किस्मत कोई नहीं बदल सकता, इसके जीवन में सुख है ही नहीं। तभी श्री कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे भेंट किए। यह देखकर अर्जुन हंसते हुए बोला, हे केशव, जब मेरी दी हुई मुद्राएं और मणि इस अभागे की दरिद्री नहीं मिटा सकी तो आपके 2 पैसे इसका क्या भला करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो इसके पीछे चलकर देख लेते हैं क्या होता है। अब ब्राह्मण बेचारा रास्ते में सोचता जा रहा था, 2 पैसे से तो किसी एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आता,
पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया होगा। ऐसा विचार करके वह जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया। ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई है, जो छूटने के लिए बहुत तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस नन्ही मछली पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, इन 2 पैसों से तो कुछ होना तो है नहीं, क्यों ना इस मछली की ही जान बचा लूं। ब्राह्मण की करुणा जाग पड़ी और उसने मछुआरे से मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाल ली और उसे नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण मछली को लेकर बाजार से गुजर ही रहा था कि उसने देखा मछली के मुख से कुछ निकला। यह वही मणिक्य था जो उसने पुराने घड़े में छुपाया था। मणिक्य मिलने की खुशी में ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी संयोग की बात है कि वही लुटेरा जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी, वह उसी बाजार में था। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि निश्चय ही ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया, इसीलिए वह चिल्ला रहा है। अब जाकर ब्राह्मण राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। ऐसा सोचकर लुटेरा भय से कांपने लगा। लुटेरे ने ब्राह्मण से क्षमा याचना करने में ही भलाई समझी। लुटेरा भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मण के पास गया और क्षमा याचना करते हुए सारी मुद्राएं उसे लौटा दी। यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु ये कैसी लीला है। जो कार्य मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और मणिक्य नहीं कर सके, वो आपके दिए 2 पैसे ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस समय में और इस समय में फर्क केवल ब्राह्मण की सोच का है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को मुद्राएं और मणिक्य दिए, तब केवल उसने अपने सुख के बारे में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के बारे में सोचा, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। हे अर्जुन, इस संसार का ये अटल नियम है कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, तो उसकी स्वार्थी सोच स्वार्थी मनुष्यों को ही उसकी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरों के दुख के बारे में सोचता है, तो ईश्वर सहित यह प्रकृति उसके दुखों को दूर करने की चेष्टा करती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इस आध्यात्मिक नियम को हमेशा याद रखे। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ होता है। ईश्वर हमारे सभी काम सफल करता है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आपको आज की कथा कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।